किसी समय की बात है। एक गांव में दो पंडित रहते थे। पंडित चतुरानंद और पंडित ज्ञानानंद दोनों अपनी विद्वता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन ज़्यादा विद्वान और महान है। चतुरानंद को अपने शास्त्र ज्ञान पर बहुत घमंड था, जबकि ज्ञानानंद को अपनी बुद्धिमत्ता पर। वे दोनों अक्सर गांव वालों के बीच अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते। एक दिन दोनों पंडितों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि उनमें से कौन सबसे बड़ा विद्वान है। गांव के बुजुर्गों ने ये बहस देखी तो सोचा कि यदि ये दोनों इसी तरह लड़ते रहेंगे तो गांव की शांति भंग हो जाएगी। उन्होंने दोनों पंडितों को एक सबक सिखाने की योजना बनाई। बुजुर्गों ने दोनों पंडितों को बुलाकर कहा, हमारे गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महान संत रहते हैं, जिन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है और जो सच्ची बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तुम दोनों उनके पास जाकर अपने अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हो। संत ही ये निर्णय करेंगे कि तुम में से कौन बड़ा विद्वान है। पंडित चतुरानंद और ज्ञानानंद को यह विचार पसंद आया और वो दोनों संत से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। दोनों रास्ते भर एक दूसरे के ज्ञान पर सवाल उठाते रहे और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते रहे। जब वे संत के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। पंडितों ने संत को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनी और बोले, यदि तुम दोनों की अपनी विद्वता पर इतना गर्व है तो मैं तुम्हारा एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही असली विद्वान कहलाएगा। दोनों पंडित ये सुनकर खुश हो गए और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। संत ने एक छोटी सी पोटली निकाली और उसमें से कुछ पत्ते और जड़ी बूटियाँ निकालकर बोले, मैंने इन जड़ी बूटियों से एक औषधि बनाई है। तुम्हें इस औषधि के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसका नाम, इसका उपयोग और इसके लाभ। जो भी पूरी और सही जानकारी देगा वही महान विद्वान समझा जाएगा। पंडित चतुरानंद ने जड़ी बूटियों को देखते ही तुरंत बोलना शुरू कर दिया, ये तो बहुत आसान है। यह औषधि शरीर के सभी रोगों को ठीक करती है और इसे पीने से जीवन लंबा होता है। उसने अपनी बातें पूरी आत्मविश्वास से कही, लेकिन संत ने कुछ नहीं कहा। अब पंडित ज्ञानानंद की बारी थी। उसने भी अपनी बातों का ढेर लगा दिया। ये औषधि मानसिक शांति देती है और सभी प्रकार के रोगों को दूर करती है। इसे पीते ही व्यक्ति का शरीर निरोगी हो जाता है। वह भी पूरी तरह आश्वस्त था कि उसने सही उत्तर दिया है। संत ने दोनों की बातें सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम दोनों को अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड है, लेकिन असलियत यह है कि तुम दोनों ही गलत हो। ये औषधि कोई चमत्कारी औषधि नहीं है। ये साधारण जड़ी बूटियाँ हैं जो हर जगह मिल जाती है। इनका केवल यही गुण है कि यह छोटे मोटे घाव को भर सकती है। दोनों पंडित यह सुनकर हैरान रह गए। उनका घमंड चूर-चूर हो गया। उन्होंने संत से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वे अपने ज्ञान का अभिमान कर रहे थे। संत ने उन्हें समझाया, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें नम्रता सिखाता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड करता है उसका ज्ञान अधूरा ही रहता है। ज्ञान का सही उपयोग लोगों की सेवा में है, न कि स्वयं को महान साबित करने में। दोनों पंडितों ने उस दिन से अपनी गलतियों से सीख ली और
अपने घमंड को त्याग दिया। वे अब अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने लगे और सच्चे विद्वान बन गए।